हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बायरा 247। मैं हूं आयुषी मैम और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी एग्जाम में एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह निकल के आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक अपडेट फिलहाल के लिए हमारे सामने आया और वो ये है कि लिखा ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स जो हैं वो आपके स्टार्ट हो सकते हैं 20 मई से। बहुत बड़ी बात ये इसलिए भी है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 21 मई से तो मैम सीयूटी का एग्जाम है, तो मैम 20 मई से डीयू का कैसे एडमिशन स्टार्ट हो सकता है। तो ये आर्टिकल ये बताता है कि इट इज लाइकली टू बी वो 20 मई से स्टार्ट हो जाए। अब 20 मई को ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो पहले तो एक बार आर्टिकल देख लेते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी आई है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसी चीजें हैं और आपको किस तरीके से उसके लिए रेडी रहना है, राइट। सो सभी बच्चे एक बार सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर यहाँ पे कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो भी सीयूटी का एग्जाम देने जा रहा है। तो सभी लोगों को पता है कि डीयू यहाँ पे देखो लिखा भी है, डीयू का एडमिशन प्रोसेस इज लाइकली टू बिगिन बाय 20 मई। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है 20 मई को आपका जो पोर्टल है, राइट, यू नो की एक अलग से पोर्टल है, एक आपका सीयूटी का फॉर्म भरने का अलग पोर्टल है, बट डीयू का एडमिशन का एक अलग पोर्टल है, दैट इज सीएसएएस करके, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, राइट। सो पिछले साल ये ऑलरेडी लॉन्च हुआ था, बट इस साल भी आपका ये जो पोर्टल है लॉन्च होगा। और बच्चों को ऑब्वियसली आप लोग को ये बात भी पता है कि सीयूटी का फॉर्म भर देना ही केवल काफी नहीं है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी भरना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट। उसकी ऑब्वियसली आपकी टाइमलाइन निकल कर आएगी, बट फिलहाल ये हो सकता है कि आपका जो पोर्टल है ये रिलीज कर दिया जाए एंड हो सकता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है आपकी स्टार्ट कर दी जाए। सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो ऑन द पोर्टल। आप सभी लोगों को पता है कि डीयू ने लास्ट ईयर भी, अगर मैं बात करूं, ये जो ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग की जो ये प्रोसेस एडमिशन का काफी स्मूदर हो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं लास्ट ईयर के हिसाब से। अगर डेटा की मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे लिखा है कि टिल लास्ट वीक 14 लाख एप्लीकेंट्स वर रिसीव्ड, जबकि दोबारा से आपकी विंडो ओपन हुई थी, जिसमें 41% का आपको राइज देखने को मिला। और यहाँ पे आपकी जो सीयूईटी यूजी है वो सेकंड लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बन चुका है आपका ऑल ओवर इंडिया। नीट के बाद सेकंड नंबर के जो एप्लीकेंट्स है वो आपके यहाँ पे देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर भी जैसे डीयू की जो सीट्स है, राइट, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल 70,000 सीट्स है, ठीक है। 70,000 सीट्स में लास्ट ईयर बच्चे 11,000 सीटें, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं तो 11,000 भी नहीं, से ज्यादा सीटें जो थी वो आपकी खाली रह गई थी, राइट। तो इस साल डीयू चाहता है कि कोई भी सीट खाली ना बचे, बट मैं आपको ये भी बता देती हूँ डीयू के सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे नहीं होते। मैक्सिमम कॉलेजेस जो अच्छे हैं वो आपकी कुछ टॉप की सीट्स ही है, राइट। तो अगर आप लोग चाहते हो कि यू शुड बी ऑन द बेस्ट वर्जन, राइट, कि आपको डीयू में जो 70,000 सीटें हैं उसकी टॉप 20,000 सीटों में आना है, क्योंकि देखो ये 70,000 सीटें अगेन डिवाइडेड है साइंस आर्ट्स कॉमर्स के बीच में। तो अगर आप साइंस के बच्चों तो ऑलरेडी ये सीट आपका 1/3, मतलब 1/3 ना बोलो तो एक, अगर मैं ओवरऑल रेशियो में बोलूँ तो 1/3 1/3 1/3 हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, सीट ह्यूमैनिटीज की थोड़ी ज्यादा है, साइंस की थोड़ी सी कम है कंपेरेटिवली, तो 1/3 हो जाती है। इन 1/3 में भी आपकी मैं बोलूंगी 20-30% सीट्स है जो बहुत अच्छे कॉलेजेस की है, उसके बाद कुछ मॉडरेट आ जाते हैं, बट लास्ट की 20-25% अच्छे कॉलेजेस नहीं है, तो वो सीटें फिर खाली रह जाती है। तो यू हैव टू बी इन द टॉप स्टूडेंट्स, आपको क्रीम का क्रीम होना पड़ेगा जब आप अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के बेस्ट कॉलेज के बेस्ट कोर्स में एडमिशन मिले, तो यू हैव टू बी ऑन द बेस्ट वर्जन, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और सीटें भी बहुत कम है। तो दूसरी बात, आपको यहाँ पे एक्टिव रहना है, क्योंकि ये हो सकता है ये फॉर्म्स आपके ओपन हो जाएं, तो वैसे आपको सीयूटी 247 पे अपडेट्स मिल जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट यू शुड बी अवेयर कि ये कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इसकी ओपन कर दिए जाए और जो आपका पोर्टल है ये लॉन्च कर दिया जाए। तो वी हैव टू बी एक्टिव, ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बीट ऑन योर प्रिपरेशन वर्जन और बीट ऑन योर फॉर्म फिलिंग्स, और ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं फॉर्म मिस कर देता हूँ या फॉर्म सही से फिल नहीं करता तो ऑब्वियसली मेरे एडमिशन पे इंपैक्ट पड़ रहा होगा, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैंने बताया कि यार देखो क्रीम का भी क्रीम होना पड़ेगा, है ना, तभी मैं, सबसे पहली बात डीयू सीयूटी में सबसे बेस्ट है, ठीक है, मतलब टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो कंपैरेटिवली इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। डीयू के भी सारे कॉलेज अच्छे नहीं है, ठीक है, कुछ ही चुनिंदा अच्छे कॉलेज है। इन चुनिंदा कॉलेज में आपको अपना कोर्स देखना है, अपने कोर्स में भी आपको देखना है कि फिर देयर आर वेरियस सीट्स रिजर्वेशन। तो बेसिकली अगर आप अपना बेस्ट स्कोर नहीं करते हो देन यू आर पुटिंग इट ऑन द हैंड ऑफ लक, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा लक के ऊपर अपना एडमिशन छोड़ना चाहता है। यू शुड गिव योर 100%, कोई रिग्रेट नहीं रखना है, ये एक महीने का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। एंड यू पीपल नो कि उसके लिए प्रतिज्ञा 2.0 आपका 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपने एडमिशन अपना फिक्स कर लिया है तो आपका ये एक महीना सेट है, आपकी तैयारी सेट है, आपको उसके बाहर कुछ भी नहीं करना है। सो मेक श्योर करिए, अगर आप लोगों ने अभी भी
आपका जो प्रतिज्ञा 2.0 है बच्चे उसको ज्वाइन नहीं कराए तो आप उसको सबसे पहले तो ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे एक बार देखेंगे। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ पे अड्डा 247, ठीक है। जैसे कि आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपका अड्डा 247 की वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पे आप इसके ऑल कोर्सेज सेक्शन में जाना, अंडर ग्रेड में जाना, सीयूटी में जाना। यहाँ पे साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम है उसको आप सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने आर्ट्स सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आपके पास अगर आपने जीटी का पेपर अपना सिलेक्ट किया है तो आप इंग्लिश, जीटी और डोमेन की तैयारी कर सकते हो, और अगर आपने जीटी का पेपर नहीं लिया है तो आप इंग्लिश और अपने डोमेन्स की तैयारी कर सकते हो, राइट। सो दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जीटी इंग्लिश और डोमेन का बैच ओपन करा। इस बैच में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपके डोमेन्स, आपका इंग्लिश और आपका जीटी, सब कुछ एक महीने में पूरा मामला सेट है। बस इतना करना है, क्लास में आके बैठना है, क्लास अटेंड करनी है, टीचर की बात माननी है, क्वेश्चन फॉलो करने है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगी आपकी, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज भी बाहर से नहीं करनी है आपको, बस केवल ये बैच एनरोल करना है। जैसे आप इस बैच में एनरोल करोगे एक कोड जरूर आपको इस्तेमाल करना है, वो है आपका Y513, जिससे बेटा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार क्लियरली आपको बता देती हूँ। दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपके पास क्या, पहला ऑप्शन है आप लोग डोमेन इंग्लिश और जीटी वाला बैच ले सकते हो। उसका प्राइस बेटा आपका 2900 है कोड के साथ। और अगर आप केवल और केवल डोमेन और इंग्लिश का बैच ले रहे हो, लैंग्वेज का बैच ले रहे हो, तो वो खाली आपका केवल 2400 का बैच है, ठीक है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप पहले तो रिस्पेक्टिव बैच को ज्वाइन कर लो। 17 अप्रैल, बहुत ही कम टाइम बच रहा है, मतलब क्या ही बोलूं, क्या ही टाइम बच रहा है। पहली क्लास ऑनवर्ड्स आपको क्लास में रहना है। 17 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच में एनरोल करते वक्त ये कोड इस्तेमाल जरूर कर लेना, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। Y513 याद कर लेना इसको, और अभी के भी बैच में एनरोल कर लेना ताकि कोई भी चीज आपकी मिस ना हो, ठीक है। तो इस बैच में पूरी तैयारी करवाई जाएगी। सीयूटी के लिए आपको टेंशन फ्री रहना है, केवल जो अपडेट्स है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो मेक श्योर करिए अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। बेस्ट रिजल्ट लाना हमारी एकदम मजबूरी है और हम लेकर आएंगे in Pratyagya 2.0. So go for it, make the most of it, and all the best.